अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं सेल्फ मोहम्मद मारिफ रऊफ और मैं आज मौजूद हूँ 9th क्लास का न्यू सिलेबस कंप्यूटर साइंस की बुक चैप्टर नंबर 3 में से आपको बताने के लिए बूलियन, अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि बूलियन, अलजेब्रा और लॉजिक गेट्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है। तो बूलियन अलजेब्रा जो है हमारे पास एक मैथ की टर्म है जो कि हमारे पास मौजूद है किस चीज को डेवलप करने के लिए, लॉजिक गेट्स को। लॉजिक गेट्स बेसिकली हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर में होते हैं। इन डेप्थ अगर इसकी बात की जाए तो ये कंप्यूटर की जो मोबाइल जो आईसीज होती हैं उनमें इनका काम होता है, ठीक है। और बूलियन किसी ऐसी चीज को कहते हैं हम जिसके अंदर हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज होती है, ट्रू फॉल्स, राइट रॉन्ग, ऑन ऑफ, 0 1, ठीक है। इस तरह की चीज को क्या बोलते हैं, बूलियन। अगर हम बात करें हमारे पास बाइनरी वैल्यूज और लॉजिक ऑपरेशंस की, तो उसके अंदर हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज, ट्रू फॉल्स यानी 0 1 भी हो सकता है, उसको ट्रू फॉल्स भी कहा जा सकता है, ऑन ऑफ भी कहा जा सकता है। इसके अंदर हमारे पास 3 किस्म की लॉजिक गेट्स मौजूद है, एंड, और, एज वेल एज नॉट। अच्छा, एंड जो हमारे पास ऑपरेटर होता है इसके अंदर हमारे पास रिप्रेजेंटेशन यानी दो वैल्यूज को रिप्रेजेंट, यानी इसका सिंबल जो है, इसका सिंबल जो है वो हमारे पास है डॉट, ठीक है। और का जो सिंबल है वो हमारे पास क्या है, प्लस। और गेट जो है हमारे पास इसका सिंबल क्या है, प्लस। और नॉट गेट का सिंबल हमारे पास है निगेशन या एक्सक्लेमेशन मार्क, या उसको हम बार देकर किसी वैल्यू को तो उसको ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नॉट गेट। बात करूं एंड गेट की, तो एंड गेट में हमारे पास क्या होगी, 2 पॉसिबिलिटीज, ऑब्वियसली 0 और 1। और इसमें हमारे पास अगर इसका बात की जाए तो वैल्यू ट्रू कब होगी, जब बोथ इनपुट क्या होंगे, ट्रू, बोथ इनपुट ऑन होंगे, बोथ इनपुट 1 होंगे। अब मैं लेके चलता हूं आपको इसके ट्रूथ टेबल की तरफ। ट्रूथ टेबल, तो इसका ट्रूथ टेबल, एक वेरिएबल ए है, एक वेरिएबल बी है। ए, अब डॉट में बताया इसका सिंबल है ए डॉट बी। तो ये सीक्वेंस आपने याद रखना है, 0 0 1 1 0 1 0 1। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास बोथ पॉसिबिलिटीज ऑन होगी, ट्रू होगी, 1 होगी, तो ही आंसर हमारे पास ऑन आएगा, ट्रू आएगा या 1 आएगा, अदरवाइज फॉल्स या फिर 0। तो 1 1 है तो यहां 1 और बाकी सब 0। एक छोटा ट्विस्ट अगर हम बात कर ले, कॉन्सेप्ट है ये भी कि हमें कैसे पता लगेगा हमने कि 4 वैल्यूज लेनी है, 8 वैल्यूज लेनी है, तो वो डिसाइड करेंगे वेरिएबल। यहां मेरे पास 2 वेरिएबल है, ए और बी, तो ये निकालने के लिए मैं करूंगा 2, तो 2 वेरिएबल है, पावर 2 इज इक्वल टू 4, यानी इसकी पॉसिबिलिटीज क्या होगी, 4। अब आगे जाके जब हम देखेंगे कभी ए बी सी 3 वेरिएबल वाला लॉजिक गेट, तो उसमें हमारे पास इसकी पावर 2 की पावर 3 तो 8, तो 8 पॉसिबिलिटीज होगी। पॉसिबिलिटीज ऐसे ही रहेंगी और ये आपका इसका ट्रूथ टेबल का रिक्वायर्ड आंसर होगा। बस 2 ही पॉसिबिलिटीज है, इसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ करते हैं, ए बी और ए प्लस बी, जो इसका क्या है, सिंबल है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास एक छोटा सा ट्विस्ट ये है, छोटा सा, वो बात ये है कि हमारे पास जब कोई एक भी पॉसिबिलिटीज ट्रू होगी, 1 होगी, ऑन होगी, तो आंसर में 1 आएगा। अगर एक कम से कम, अगर एक या एक से ज्यादा है तो ट्रू है, वरना फॉल्स है। वैल्यूज यही रहेगी, 0 0 1 1 0 1 0 1। अब 0 0 0 0 1 1 1 0 1 और 1 1 भी 1, यानी कम से कम एक का ऑन होना जरूरी है। अब थर्ड की बात करें तो मेरे पास है नॉट ऑपरेटर। नॉट हमारे पास है यूनरी ऑपरेटर। क्या, यूनरी, यानी इसमें एक वेरिएबल होगा, जिनमें 2 होंगे। एक छोटा सा एमसीक्यू के तौर पर कॉन्सेप्ट आ सकता है कि इनमें से यूनरी ऑपरेटर कौन सा है या बाइनरी ऑपरेटर कौन सा है। तो जिस ऑपरेटर में हमारे पास एक वेरिएबल हो वो यूनरी यानी यूनिट से निकला है, और इसमें 2 हो यानी बाइनरी बाई से निकला है, यानी 2 वेरिएबल वाला ए और बी वाला उसको हम बोलते हैं बाइनरी, और इसमें एक वेरिएबल उसको क्या बोलते हैं, यूनरी बोलते हैं। तो ए इसकी पॉजिटिव 0 और 1। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, यहां पर ए था तो 0 0 1 1 किया था, यहां पे 0 1 1 किया है। अब उसकी वजह यह है कि जैसे मैंने आपको पीछे बताया है रूल, अब यहां पर मैं ऐसे देखूंगा 2 की पावर 1, तो कितनी पॉसिबिलिटीज है, 2, तो सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज, 0 और 1। अब इसकी मैं निगेशन लेता हूं यानी बाहर, तो इसमें क्या होता है, रिवर्सिंग, रिवर्स हो जाता है, यानी जहां पे 0 है उसको 1 कर देंगे और जहां पर 1 है उसको
जीरो कर देंगे। ये हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने बूलियन ऑपरेटर और उनके लॉजिक गेट्स, ट्रुथ टेबल्स को देखा, एंड और नॉट को। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, कॉन्सेप्ट की समझ आई है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।